नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की टॉप 15 बड़ी खबरों में, जहां हम लेकर आए हैं राजस्थान और देश दुनिया से जुड़ी ताजा और बेहद जरूरी खबरें। अगर आप पहली बार हमारे साथ हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर दिन के अपडेट सबसे पहले मिले। साथ ही आज का जीके सवाल भी है आपके लिए। राजस्थान की राजधानी जयपुर को किस नाम से भी जाना जाता है? ए. गुलाबी नगरी, बी. सूर्य नगरी, सी. वीरों की धरती, डी. झीलों की नगरी। सही जवाब कमेंट में बताइए। सही जवाब देने वालों को मिलेगा खास शाउट आउट। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। मुद्रा योजना में राजस्थान की उपलब्धि। पिछले दशक में राजस्थान में मुद्रा योजना के तहत 2 करोड़ 26 लाख से अधिक लोगों को 1,76,000 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया गया। इस योजना ने महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस ऋण सहायता से अनेक व्यवसाय स्थापित हुए और रोजगार के नए अवसर खुले, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान बजट 2025-26 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर जोर। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने मां फंड के तहत 3,500 करोड़ रुपए की घोषणा की है, जिससे मुफ्त परीक्षण और दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही फिट राजस्थान अभियान के लिए 50 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया है। इस बजट से आशा है कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आएगा और आम जनता को बेहतर सुविधा मिलेगी, जिससे राजस्थान का स्वास्थ्य मानदंड ऊपर उठेगा। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान बजट में कानून और व्यवस्था के लिए प्रावधान। राज्य के आगामी बजट में 3,500 नए पुलिस पदों, 1,000 पेट्रोल वाहनों और नए जिला कार्यालयों के लिए 1,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इससे न सिर्फ कानून व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है, बल्कि प्रशासनिक ढांचे को भी मजबूत बनाया जाएगा। इस बजट में सुरक्षा और क्षेत्रीय विकास को महत्व देते हुए राज्य ने अपनी नागरिक सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पंचायत चुनावों में देरी। राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय में हलफनामा दाखिल करते हुए बताया है कि 6,000 से अधिक ग्राम पंचायतों के चुनाव पुनर्गठन और सीमांकन प्रक्रियाओं के कारण जून 2025 से पहले आयोजित नहीं हो पाएंगे। यह निर्णय स्थानीय शासन की पुनर्संगठन प्रक्रिया पर प्रकाश डालता है। चुनावों में देरी से प्रशासनिक और राजनैतिक प्रक्रियाओं पर असर पड़ सकता है, जिसके चलते ग्रामीण विकास पर भी प्रश्न उठ रहे हैं। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमेठी विश्वविद्यालय के छात्रों की फैशन वीक में भागीदारी। अमेठी यूनिवर्सिटी राजस्थान के फैशन टेक्नोलॉजी विभाग के छात्रों ने टाइम्स फैशन वीक में अपने क्रिएटिव डिजाइनों का प्रदर्शन किया। इस भागीदारी से राज्य की युवा प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली और नए फैशन ट्रेंड्स को जगत में अपनाया गया। छात्रों ने अपनी मेहनत और जुनून के बलबूते पर नई पहचान बनाई, जिससे उनके करियर को एक बेहतरीन शुरुआत मिली। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में एमडीएच और एवरेस्ट मसालों की गुणवत्ता पर सवाल। राज्य सरकार ने हाल ही में कुछ प्रसिद्ध मसाला ब्रांडों जैसे एमडीएच और एवरेस्ट के मसालों का परीक्षण किया और उन्हें असुरक्षित घोषित कर दिया। इस जांच में पाए गए परिणामों से उपभोक्ताओं में असंतोष फैल गया है। इस कदम से न केवल उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास है, बल्कि खाद्य मानकों के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी, जिससे भविष्य में उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में लॉजिस्टिक्स नीति 2025 का शुभारंभ। राजस्थान सरकार ने राज्य को 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने की दिशा में लॉजिस्टिक्स नीति 2025 का प्रारंभ किया है। इस नीति से राज्य में आर्थिक गतिविधियों को सुदृढ़ करने, व्यापार में वृद्धि और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में तेजी लाने की उम्मीद जताई जा रही है। नई नीति से राज्य के लॉजिस्टिक्स सेक्टर में नवाचार की संभावना और आर्थिक एकीकरण को बल मिलेगा। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में बिजली विनियमों की पुष्टि।
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान विद्युत नियामक आयोग द्वारा 2016 में लागू किए गए बिजली विनियमों की वैधता की पुष्टि की है। इससे औद्योगिक बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुले और पारदर्शी नियमों को सुदृढ़ किया गया है। यह निर्णय बिजली बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में सहायक होगा, जिससे उद्योगों के विकास में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान रॉयल्स के प्रशंसकों के बीच विवाद। आईपीएल 2025 के एक मैच के दौरान राजस्थान रॉयल्स के प्रशंसकों के बीच गैलरी में होने वाले झगड़ों ने खेल प्रेमियों में चिंता की लहर दौड़ा दी है। विवाद से खेल के वातावरण पर सवाल उठ रहे हैं और प्रशंसकों में अनुशासन की कमी को लेकर चर्चा छिड़ गई है। प्रशासन इस मामले में कार्यवाही करने के संकेत दे रहा है ताकि भविष्य में ऐसे घटनाक्रम रोके जा सके और खेल प्रेमियों का उत्साह बना रहे। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका आरएनए का पर्यटन को बढ़ावा। राणा न्यूयॉर्क के अध्यक्ष प्रेम भंडारी ने जैसलमेर में स्थित मैरियट होटल में अनैतिक आचरण की आलोचना की, जिससे राजस्थान पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयासों में झटका लगता है। इस बयान से पर्यटन उद्योग पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा शुरू हो गई है। राज्य की पर्यटन नीतियों को पुनः जांचने और सुधारने की जरूरत जताई जा रही है ताकि विदेशी निवेश और पर्यटक आकर्षण में कोई कमी न आए। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में निर्यात आयात ट्रेन सेवा का शुभारंभ। हिंद टर्मिनल्स प्राइवेट लिमिटेड ने एमएससी शिपिंग लाइन के सहयोग से जोबनेर कंटेनर रेल टर्मिनल से मुंद्रा पोर्ट तक निर्यात आयात ट्रेन सेवा शुरू की है। इस पहल से राज्य के व्यापार, निर्यात और आयात में तेजी आने की संभावना है। नई ट्रेन सेवा से माल ढुलाई में लागत में कटौती, समय की बचत और लॉजिस्टिक्स में सुधार की अपेक्षा की जा रही है, जिससे राज्य के वाणिज्यिक संबंध मजबूत होंगे। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान विधानसभा में सुरक्षा बिल पर विवाद। राज्य विधानसभा में उस समय चर्चा का विषय बना जब पुलिस द्वारा एक व्यवसायी को भेजे गए 76 लाख रुपए के सुरक्षा बिल पर कड़ी बहस छिड़ गई। इस मुद्दे से सरकारी नीतियों, प्रशासनिक पारदर्शिता और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। विधानसभा में उठे सवालों ने नीति निर्धारकों से स्पष्टीकरण की मांग की है, जिससे आगामी दिनों में इस विषय पर और चर्चा की संभावना है। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में छोटे व्यवसायों को मुद्रा योजना का लाभ। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्षों में राजस्थान में छोटे व्यवसायों को कुल 33.65 लाख करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया गया है। इस सहायता ने उद्यमिता को प्रोत्साहित करते हुए लाखों छोटे उद्योगों को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाई है। उद्यमियों को वित्तीय सहयोग मिलने से नए व्यवसाय स्थापित हुए, जिससे राज्य के आर्थिक विकास में तेजी आई है और रोजगार सृजन में भी उल्लेखनीय योगदान हुआ है। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान रॉयल्स की पंजाब किंग्स पर जीत। आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में 50 रनों से भारी जीत दर्ज की है। इस शानदार प्रदर्शन से टीम की स्थिति मजबूत हुई और प्रशंसकों में उत्साह की लहर दौड़ गई। मैच के दौरान उभरती रणनीतियां और खिलाड़ियों की बेहतरीन बल्लेबाजी ने विपक्षी टीम पर भारी डंका बजाया, जिससे टीम के फैंस को गर्व महसूस हुआ। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हरभजन सिंह की टिप्पणी पर विवाद। आईपीएल मैच के दौरान कमेंट्री करते हुए हरभजन सिंह ने जोफ्रा आर्चर पर की गई एक टिप्पणी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। टिप्पणी को कुछ दर्शकों द्वारा नस्लवादी समझा जा रहा है। इस बयान के चलते क्रिकेट समुदाय में बहस शुरू हो गई है और प्रशंसकों से स्पष्टीकरण की मांग हुई है। प्रशासन और खेल अधिकारियों ने भी मामले की जांच की तरफ कदम बढ़ा लिया है, जिससे स्थिति को सामान्य बनाया जा सके। और यह थी आज की 15 बड़ी खबरों की पेशकश। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ।
तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।